उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 10 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। मत्ती 28 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। आइए। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, जहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाना सुनने को आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जय हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, भाग्यों के राजा प्रभु को धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दयालु के लिए। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर सुबह के लिए कि आपने एक बार फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया कि हम आपके जी उठने के दिन के लिए प्रभु जी आनंद मना सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारे लिए इस धरती पर आकर प्रभु जी मौत की मृत्यु को सहा, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आज सच में प्रभु जी ये महान कार्य आपने हमारे लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर, आपने मौत पर विजय पाई। आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए और धन्यवाद करते हैं प्रभु जो वचन पढ़े गए हैं, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें कि हम आपके बारे में प्रभु जी और अधिक जान सकें, आपकी गहराई की बातों को हम समझ सकें। प्रभु जी सहायता अनुग्रह कर अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे कि बोल मेरे हों शब्द आपके हों। सारी उनकी प्रार्थना को सुन धन्यवाद करते हैं। उनकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन देखते हैं और हमने क्या पढ़ा कि सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर चेले थे 12 है ना, चेले 12 थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया पो फटते ही। पहले कौन आई है? मरियम मगदली और मरियम, जो कि दूसरी मरियम लिखा है, दूसरी मरियम। यहाँ पर जब देखते हैं, यहाँ पर कोई पुरुष नहीं आया, पहले कौन है? स्त्री आई है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, उन्हें विश्वास था, लगाव था प्रभु से, जो उसने कहा है तो वो होकर रहेगा। इस वजह से जब वो पहले पहुंची, वो फटते ही पहुंच गई, सुबह सुबह तड़के, कि प्रभु को देखने जाते हैं। लेकिन साथ में ये भी चीज थी, जब हम बाकी गोस्पेल में पढ़ते हैं कि अब सीधी सी बात है, इतनी 2 स्त्रियां हैं और इतने भारी पत्थर है, उसे हिलाएगा कौन? इतना बड़ा पत्थर है, लेकिन वो पत्थर की वो नहीं है, किसकी प्रभा है? प्रभु से मिलने की, कि उसने अगर कहा है तो वो होगा। हालेलुया। क्या हमारा विश्वास भी प्रभु के प्रति ऐसा है
कि हमारा विश्वास भी प्रभु के प्रति ऐसा है कि जो प्रभु हमारे जब वचन के द्वारा से बातें करता है, प्रभु हमें आश्वासन देता है, तो क्या हम प्रभु में विश्वास करते हैं कि हाँ सच में प्रभु आप जो कह रहे हैं वो होगा। यहाँ पर देखिए 12 चेले थे, 12 चेलों में से कोई नहीं आया, पहले ही 2 स्त्री आई हैं बिना किसी बात की परवाह करते। जबकि अगर देखा जाए तो 12 चेले थे, 12 चेले वहां पर होने चाहिए थे ना, 12 में से तो एक पकड़ा गया। मगर 11 चेले भी अगर आते तो उन्हें वहां पर अवेलेबल होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ 2 स्त्री आई। वो चेले जो है फिलहाल घरों पर है, अपनी जगहों पर है, जहां पर भी है अपने अनुसार वहां पर है। कब्र की जो बात है वो बाद में देखने आते हैं, लेकिन स्त्रियों को क्या था, उनको मरियम और मरियम को कि हमें देखने जाना है। वहां पर सिपाही भी खड़े हैं, पत्थर भी है। हमारे सामने ही बहुत बार क्या होता है, बहुत सी रुकावटें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन जब हम प्रभु से मिलने के लिए अपने मन को लगाते हैं तो परमेश्वर का दूत उस पत्थर को हटा देता है। हालेलुया। परमेश्वर उस पहाड़ों को हटा देता है। यहाँ पर पत्थर की परवाह नहीं थी कि पत्थर को हटाएगा। वहां पर जो सैनिक खड़े हैं रोमी साम्राज्य के, उन्हें उसका डर नहीं था, लेकिन उन्हें क्या चीज थी कि मुझे प्रभु को देखना है, प्रभु को मिलना है, उस कब्र खाली को देखना है। हमारे सामने भी तो बड़ी रुकावटें होती है, बहुत बार बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन यदि हमारी दृष्टि प्रभु की ओर होगी तो वो पहाड़ों को, पत्थरों को, वो बड़ी बड़ी रुकावटों को कौन हटाएगा? प्रभु हमारे लिए डालेगा। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु को भी पता है कि पत्थर है, हटाने नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने दूत को भेजा, दूत ने क्या है, पत्थर पहले ही हटा दिया लो, और उस पर बैठ। यहाँ पर अद्भुत बात है कि प्रभु जब जी उठा तो जब देखते हैं तो 40 दिन तक वो अलग अलग जगहों पर अपने चेलों को, लोगों को क्या है, दिखता रहा 40 दिन तक। 10 से 12 बार इन 40 दिनों के अंदर वो दिखा लोगों को कि वो प्रकट कर सके कि मैं जी उठा हूँ। होना जरूरी है ना, जब आप जी उठे हो, अगर दिखोगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। पहले मरियम वाली को दिखा, तो उसके बाद इनको लगा के अगर इनको दिखेंगे तो भी ऐसा होगा ना, तो उनके साथ रहते थे, शायद झूठ बोल रही होंगे, बहन है। बाकी बहुत सी जगहों पर वो दिखता रहा, बहुत से लोगों को दिखा। एक जगह पर लिखा है वो 500 से अधिक जहाँ पर लोग थे वहां पर उनको दिखा। हालेलुया। ये बात जो है कहानी नहीं है, याद रखिएगा, कहानी नहीं है, किसी व्यक्ति ने लिख दी और चल रही है। ये वो बातें हैं जो प्रभु ने हमारे लिए लिखी है, कि जो हमें आशा देती है, विश्वास बढ़ाती है कि हमारा प्रभु एक बार फिर शीघ्र आएगा और हमारे लिए वो जी उठा है। दुनिया में कोई भी मरकर जी नहीं उठा, कोई भी, एक भी नहीं, याद रखिएगा, एक भी मरकर जी नहीं उठा है, लेकिन प्रभु मसीह का हमारे लिए जी उठा है। और आज ये हमारा कारण है यहाँ इकट्ठा होने का, कि हमारा प्रभु क्या है, जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा है, जिसने हमारे लिए उस मौत की मृत्यु को सहकर मृत्यु पर जय पाई। बाइबल बताती है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जो पहले कभी डर था, आज मृत्यु का डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि यदि हम मर भी जाएं तो हम प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। आगे देखेंगे वचन को, और लिखा है यहाँ पर, तो 6 वचन को पढ़ते हैं। 6 वचन को पढ़े। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। क्या ये वहाँ नहीं, ये वो यहाँ नहीं है,
परंतु अपने वचन के अनुसार किसके अनुसार? जो प्रभु ने अपने मरने से पहले बातें अपने लोगों को बताई थी, चेलों को बताई थी कि मैं ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। जो कहा था वो क्या हुआ है? वो पूरा हो गया है। हालेलुया। नहीं तो दुनिया में क्या है, लोग कहते हैं और कुछ होता नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि ऐसा होने वाला है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्रभु की ओर से नहीं होता। जो बातें प्रभु की ओर से होती हैं वो पूरी होकर रहती हैं। जो बातें प्रभु की ओर से होती है वो पूरी होकर रहती हैं, आधी अधूरी नहीं रहती। याद रखिएगा, आधी अधूरी नहीं रहती। याद रखिएगा, आधी हो गई, पूरी हो गई, पूरी होती है। सॉरी, पूरी होती है। ऐसी नहीं होती कि हाँ 25% तो कंप्लीट हुई ना, 20% तो हुई ना। आज बहुत से लोग हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? वो कुछ भविष्यवाणी ऐसी कर रहे हैं जो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने कहा था कि मैं मर कर क्या है, तीसरे दिन जी उठूंगा। और बाइबल बता रही है कि उसके वचन के अनुसार ये हुआ। वचन के अनुसार हुआ, किसी और बात के अनुसार नहीं। लेकिन वचन जो उसने कहा था वो पूरा हुआ। और यहाँ पर लिखा है, जब हम 8 और 9 को पढ़ते हैं आगे, वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। किसको मिल गया? जो उसे ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं। ढूंढने गए थे और ढूंढकर उन्हें मिला भी। और यीशु मसीह ने कहा सलाम, अर्थात शांति हो। हालेलुया। लिखा है, उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको विनोद किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों को जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां पर उन्हें दिखूंगा, वहां मुझे वो देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह क्या है, खुद प्रकट हुआ और क्या कहा, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। देखो अब सीधी सी बात है, जब हम पता को गलत कह भी दें कि हाँ यीशु मसीह जी उठेगा तीसरे दिन, लेकिन डरने के बाद, जब अगर मरने के बाद इंसान को दिख जाए तो डरता है ना, डर लगता है ना, तो उसको बहुत भी डरे जरूर होंगे। इसलिए लिखा है डरो मत। उससे पहले इसलिए कहा सलाम, शांति, कोई दिक्कत नहीं, शांति हो, डरो मत। प्रभु हमें चाहता है कि हम ना डरें, हम ना डरें, क्योंकि संसार में बहुत सी दिक्कत परेशानी है जो हमें डराने के लिए बैठी हुई है। लेकिन जहाँ प्रभु है वहां पर डर नहीं होना चाहिए। जहाँ प्रभु है वहां पर डर नहीं होना चाहिए। बाइबल बताती है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दी है, भय की नहीं। भय की आत्मा नहीं दी। याद रखिए, बहुत से लोग होंगे, शायद हो सकता है मेरी तरह कोई हो तो, जैसे मैं कभी डरता था, भूत प्रेतों से, लेकिन आज नहीं डरता। कभी मेरा भी क्या था, डर था। लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा जो सामर्थ मुझे मिली, अब मुझे डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि प्रभु ने अपने वचन के अनुसार किया। क्यों, कब किया? जब मैंने वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। वचन पर विश्वास करना होता है, तब आप उस वचन की शक्ति को अपने अंदर देखने पाएंगे। ऐसे नहीं होता है। प्रभु ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और उन दो स्त्रियों को विश्वास है, वो चली गई हैं, पोपटते पहुंच गई हैं, ना पत्थर की चिंता करी, ना रोमी साम्राज्य के सैनिकों की परवाह करी, और क्या देखने की इच्छा थी कि प्रभु को देखना। उन्होंने देखा। हम भी देख पाएंगे यदि उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे कि प्रभु ने कहा है कि मुझसे मांग मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रभु से बुद्धि मांगे तो बुद्धि देगा। देगा या नहीं देगा? देगा।
प्रभु कहता है कि मेरे पास वो धन है, अर्थात वो धन जो ठहरने वाला धन है। वो ठहरने वाला धन भी हमें देता है। आज दुनिया सब में लगी पड़ी है, सब चीज़ों में परेशान है, दिक्कत है, परेशान है, और बस ये चीज चिंता है कि कल क्या होगा। कल की चिंता कर रहे हैं, लेकिन आज की चिंता क्या है? आज की चिंता आज के लिए काफी है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है कि आज के लिए आज का दुख काफी है। आज का अगर हम कल का दुख अगर आज ही बनाते रहेंगे तो आज भी नहीं जी पाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि अगला पल तो किसी ने नहीं देखा। कितने लोग हैं जो हम जानते हैं कि हम आने वाले 20 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, अगला पल रहेगा, कोई पल का पता नहीं, किसी पल का नहीं पता। याद रखिएगा कि व्यक्ति बैठे बैठे रेस्टोरेंट में सिर्फ मेन्यू देखने के लिए मांगा और फैमिली के साथ बैठा हुआ है, वो बैठे बैठे देखते देखते सब नीचे टिका और गिर गया। पता नहीं कौन सा पल कब है, लेकिन प्रभु के लोगों को हर एक पल को क्या है, प्रभु संभालता है और बताता है। संभालता भी है और बताता भी है कि हमें कब क्या हो सकता है, कब क्या होगा। परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी बातें बताने वाला परमेश्वर है। यदि उसके साथ हम रहेंगे तो कंडीशन क्या है? उसके साथ रहना। यदि हम संसार के साथ रहेंगे, संसार की बातें सीखेंगे। वो संसार क्या सिखाता है हमें? डरना, भय, बुरी चीजें, खराब चीजें, परमेश्वर से दूर रहना। लेकिन प्रभु क्या सिखाता है? अपने करीब रहना, कि मेरे साथ रहो तो तुम क्या है, बड़ी बड़ी बातें सीखोगे, देखोगे। जैसा स्त्रियों ने देखा, बोलता भी तो बोलता उस बात को कि बहुत सी जगहों पर, चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो, चर्च हो, मंदिर, गिरजा, कहीं भी क्यों ना हो, सबसे ज्यादा कौन मिलेंगी? स्त्रियां मिलेंगी। सबसे ज्यादा कौन मिलेंगी? स्त्रियां मिलेंगी। क्यों? उनके अंदर एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ मिल रहा है तो वहाँ पहुंच जाओ। ऐसा होता है ना। मैंने ये एक्सपीरियंस है। आदमी जल्दी से नहीं करता, आदमी को बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जाके आदमी जाता है कहीं। आदमी बहुत कम से बात पे विश्वास करेंगे किसी को। ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं स्त्रियों को गलत बता रहा हूँ, लेकिन स्त्रियाँ क्या है, इमोशनल होती है, ज्यादा इमोशनल ज्यादा होती है और वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं। लेकिन प्रभु क्या है, चाहता है हमसे कि हम हर जगह पर बुद्धिमानी से काम करें। हम जैसे आदम और हव्वा को जब देखते हैं, और हव्वा ने क्या करा? फल खाया। कैसे? इमोशनल हो गया। ओहो अच्छा, हम बुद्धिमान हो जाएंगे, प्रभु के बराबर हो जाएंगे। लेकिन आदम तो भी कह रहा था पहले कि प्रभु ने हमें क्या है, मना नहीं किया, लेकिन उसने खा लिया, उसने भी खाना। गलत तो दोनों ही है, ये नहीं कह रहा मैं कि गलत है। लेकिन जब स्त्री को ज्यादा देखते हैं और मरियम और मरियम को देखते हैं, कबर पर कौन पहुंचे? कौन पहुंचे? दोनों स्त्रियां पहुंची हैं। देखते हैं, लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 15 का 5। दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ पहले 12 को दिखाई दिया, फिर क्या है, 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। याद रखिए, प्रभु अपने आप को प्रमाण दे रहा है कि हाँ वो जी उठा है। इसलिए कोई कल ये ना कह सके, अगर देखिए 500 से अधिक लोगों को देखा 500 से अधिक लोगों ने, अब सारे के सारे तो उसके चेले नहीं थे ना, सारे उसके चेले नहीं थे ना। 12 में से एक केवल स्टूडियो वैसे आत्महत्या कर चुका है, 11 बच्चे हैं। तो इतने लोगों को दिखा, इतने लोगों को इसलिए दिखा कि वो भी कह सके कि हाँ सच में हमने यीशु को देखा है। इसलिए बाइबल के अंदर दर्ज है ये बात।
क्या लोग देखकर कह सकें कि सच में प्रभु ने जो कहा था उस वचन के अनुसार सारे काम को किया है। उसने कहा मैं इस मंदिर को 3 दिन में ढा दूंगा और फिर से बना दूंगा। और उसने मंदिर की बात नहीं अपने आप के लिए कहा था कि जो ये मंदिर है अपने आप को मैं 3 दिन में ढाने के बाद 3 दिन में फिर से बना दूंगा। ये मरूंगा और फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। ये दूसरी बात है कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम इन वचनों को देखें और वचनों के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाएं। ये बातें सिर्फ लिखी नहीं गई हैं, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, 40 से अधिक लोगों ने लिखी है। और प्रभु मरने के बाद 40 दिन तक 10 से 12 बार तक उन लोगों को लिखा। इसलिए सिर्फ इसलिए कि हाँ वो जो बातें उसने कही थी उस बातों का लोगों पर विश्वास बढ़े कि हाँ जो मैंने कहा था किया है। क्योंकि ये मेरी ओर से नहीं है, ये पिता की ओर से है, जो पिता ने मेरे लिए धरती पर रखा था कि मैं आऊं और मारा जाऊं और गाड़ा जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। ऐसे नहीं, हर एक बात जो है वचन के अनुसार हुई है। हर एक बात, ऐसी कोई बात नहीं है जो बिना बात के होती हो। बाइबल के अंदर बाइबल की तरफ से कोई बात नहीं है जो बिना बात की होती है। सारी बातें जो है परमेश्वर की ओर से है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, ऐसे लिखी नहीं गई है। लिखा है लूका 24 अध्याय, लूका 24 उसका 34 पद पढ़े। 24 का 34। वह कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। क्या है वो? प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को भी दिखाई दिया है। क्या प्रभु का वचन बता रहा है कि वो अपने जी उठने के बाद फिर से दिखा, लोगों को दिखा। इसलिए दिखा कि लोग विश्वास करें। विश्वास और प्रेम जो है दोनों चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर मरियम मगदलीनी जो है सुबह उठ के चलेगी, सुबह सिर्फ इसलिए नहीं, विश्वास था, साथ में प्रेम है उस प्रभु से, क्योंकि प्रभु के साथ में उन्होंने समय बिताया है। उसने प्रभु की सामर्थ के काम को देखा है, उसने राजा को जिंदा होते हुए देखा है, उसने लोगों को चलते हुए देखा है, उन्होंने कोड़ियों को चंगा होते हुए देखा है, उसने जन्म के अंधे को आंखें देते हुए देखा है। विश्वास ऐसी नहीं है, याद रखिएगा, ये वो प्रेम है जो प्रभु से हो गया है। जिन्होंने उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा कर दी, जो पाप में थी क्षमा कर दी। ये अद्भुत बात है उनकी ओर से कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। नहीं तो हम यदि देखें तो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी को ऐसे ही खराब कर रहे हैं। ये प्रभु के वचन है जो हमें याद दिलाते हैं कि वो एक बार फिर शीघ्र आने वाला है। उसने कहा था, क्या कहा था कि मैं बादलों पर आऊंगा, है ना, वचन बताता है बादलों पर आएगा। जब वो जी उठा है, पहले तो मारा गया, हमारे लिए ताड़ना पड़ी उस पर, उसके बाद क्या है, तीसरे दिन जी उठा जो आज हम दिन मना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बादलों पर आएगा। जब वो सारी बातें सच्ची निकली हैं तो ये बातें भी क्या है, सच्ची है। और जो उसके विश्वासी लोग हैं, जो उसके बीच चलने वाले लोग हैं, वो इन बातों पर विश्वास करते हैं, इन बातों का स्मरण रखते हैं कि हाँ हमारा प्रभु एकदम फिर शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। आइए कुछ और निकालेंगे 24 का ही, 24 का 24 का 19। उसने पूछा कौन सी बातें कौन से बारिश नासरी के किस्से में और सब लोगों के निकट काम और प्रधान
और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन, दिन है तीसरा दिन। यहाँ पर जब हम करते हैं तो लिखा है, एक वचन में पढ़े तो 15 और 16। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। तो यहाँ पर भी आगे बताता है कि जो उसे क्या को खोल दिया, पता चला कि प्रभु क्या है, उसे मिला है। यहाँ पर भी प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, यहाँ पर भी प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ प्रभु को दिखना था, लेकिन वो इसलिए कि वो बात सच्ची ठहरे कि वो तीसरे दिन जी उठा। क्या क्या लिखा है? और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। आंखें बंद कर दी थी जब आपस में बात करते जा रहे मार्क चेलों के साथ। जब देखते हैं यहाँ पर भी उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, इसलिए ये बातें बताती है हमें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। दुनिया में कोई नहीं आया, देखिएगा, जो मरकर जी उठा हो। कोई सी भी किताब उठा ले, कोई सी भी चीज, कोई सी बुक उठा ले, कोई सा भी ग्रंथ उठा ले, कुछ भी उठा ले, प्रभु क्या है, मरकर जी उठा है। कोई नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है। एक जगह और देखेंगे, लिखेंगे यूहन्ना 20 अध्याय 19 से 23 तक पढ़ें। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे। जिनको तुम रखो, वे रखे गए हैं। इतना परमेश्वर ने यहाँ पर दिखाई दिया और क्या कहा, फूंककर पवित्र आत्मा में। प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता है ताकि हम पवित्रता में बढ़ें। इसमें पवित्रता में बढ़ें। प्रभु सादा को छोड़ नहीं सकता था, उन्होंने तो फूंक करने का पवित्र आत्मा में, ताकि तुम पवित्र ज्ञान को देखो। छोटी सी बात है, प्रभु को जानने के लिए वो प्रभु पवित्र है, तो पवित्र ही हमें होना पड़ेगा। यदि हम पवित्र होंगे तो प्रभु की बात को हम जानने पाएंगे, प्रभु में हम बढ़ने पाएंगे। ऐसे ही नहीं बढ़ते, याद रखिएगा, ऐसे ही हम नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर हमें बताता है कि प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा दी, शांति का लिए शांति जब किस बात को पढ़ते, इसी में फिर उनसे कहा
तुम्हें शांति मिले। इस संसार में सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? शांति। अगर किसी इंसान के पास नहीं है तो जो कमी है वो क्या है? शांति की कमी है। जो बड़ी जल्दी बहुत बार हम गुस्सा करते हैं, बहुत बार हमें नींदें नहीं आती, क्या है? टेंशनों की वजह से। किसी को पैसे ज्यादा होने की वजह से टेंशन नींद नहीं आती, किसी को पैसा है ही नहीं तो उसको नींद नहीं आती है ना ऐसा? ज्यादा पैसा भी नींद नहीं आने देता, बिल्कुल नहीं हो तो भी नहीं आने देता। लेकिन प्रभु जिसके पास है उसको सब कुछ देता है प्रभु। हम लोग बाकी अपने जो पीछे पुराने को पढ़ते हैं तो कितने राजा थे परमेश्वर के विषय। वो जो राजा थे वो सोते भी थे, शांति से उनके प्रभु के अनुसार चलते थे, और जब प्रभु के अनुसार चलते हैं तो सब कुछ होता है। यीशु मसीह ने भी कहा था शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, क्योंकि शांति जो है बहुत कॉस्टली चीज है, बहुत कॉस्टली चीज है शांति। शांति के बिना आप कुछ नहीं कर पाते। अगर शांति आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाते। मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने मेरा शो दिखाई, उसमें क्या एक व्यक्ति जो है रेड लाइट पे खड़ा हुआ है, क्या है रेड लाइट पे, और उसने हेलमेट उतारा अपना और अपने चाटे मारा यहाँ से, मतलब रिपोर्ट कर लिया, दो चाटे यहाँ से, दो चाटे यहाँ से मारे, और उसका गुस्सा था, मतलब मैंने किस चीज़ से गुस्सा था, अपने आप से गुस्सा था। उसने फिर हेलमेट पहना, फिर जल्दी उतारा साथ और फिर अपने दो मारे इधर और इधर। उसमें लिखा हुआ था डिप्रेशन जो चीज़ है बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम शांति से हर एक काम कर सकें। शांति जो है बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखिए। शांति जो है, शांति के बिना कुछ नहीं कर पाते। अगर आप शांति से काम नहीं लोगे, डिसीजन नहीं लोगे, आप गलत काम कर लोगे। आपने देखा होगा जब दो लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, अगर दो लड़ने वाले हैं तो वहां पर ज्यादा ही नुकसान होगा। लेकिन जहां पर एक चुप होने वाला है और एक लड़ने वाला है तो वो लड़ाई शायद चलेगी थोड़ी देर, लेकिन उसमें नुकसान बहुत कम चांस है कि नुकसान होगा। क्योंकि एक व्यक्ति बोल ही नहीं रहा, वो समझा रहा है कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, तो गलती मेरी है, ठीक है, ओके जाओ भाई, ठीक है। शांति जो है, जो 100 लोग चिल्ला रहे होते हैं उनको चुप करा देती है। हमने सुना है ना कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ और बरअब्बा को छोड़ दो। चिल्ला रहे थे, सब चिल्ला रहे थे, सब चिल्ला रहे थे। मैं कहता हूँ वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब पता चला होगा कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने मनों को फिराया होगा। बहुत से लोग होंगे जो कांप उठे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब शांति का प्रतीक है यीशु मसीह ने सब कुछ शांति से सह लिया। बाइबल में लिखा है, यशायाह 53 में हमने पढ़ा कि वो क्या है, जैसे भेड़ की ऊन कतरी जाती है, उस नाई चुपचाप रहा, चुपचाप रहा। उसने कुछ नहीं कहा किसी को कि जो हो रहा है कोई बात नहीं, सारी महिमा किसको मिले? प्रभु को मिले। जो कटोरा उसने मुझे दिया है उसे मुझे पीना है, मैं उससे मुड़ नहीं सकता। आज हम क्या करते हैं, वो बार प्रभु में कुछ काम देता है। जैसे पिछले समय देख रहे थे कि परमेश्वर ने हर एक को एक वरदान दिया है, लेकिन वो वरदान प्रभु ने हमें दिया है। हम जानते हैं कि मेरे पास वो क्वालिटी है, प्रभु ने मुझे वो दिया है, अगर मैं प्रभु के लिए यूज करूँ तो प्रभु को महिमा मिलेगी। लेकिन क्या करते हैं, यूज नहीं करते उसे। हम अपने ही किसी सोच में कुछ चीज को खो देते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग क्या है, अब मान लीजिए छोटा सा कि ढोल बजाना आ रहा है, तबला बजाते हैं मुझसे ना, बहुत तरह का बजाते हैं। बच्चों को देखा, छोटा 2.5 साल का बच्चा था उनका, और भजन चल रहा था, 2.5 साल का बच्चा था, तबला बजा रहा है, बड़ा प्यारा तबला बजा रहा था, छोटे छोटे हाथ और उसके, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन आज वो छोटे सा बच्चा परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अगर उस बच्चे ने परमेश्वर में अपने मन को ना लगाए रखा और लोगों की बातों में, दोस्तों में, यारी दोस्ती में परमेश्वर घर को छोड़ने लग गया, तो जो आशीष है उसकी थी, वो आशीष उसके पास नहीं आ पाएंगे। वो आशीष जो उसकी थी उसके पास नहीं आ पाएंगी। क्यों नहीं आ पाएंगी? क्योंकि वो प्रभु के लिए, जो प्रभु ने उसको टैलेंट दिया है, तो उसके लिए वो यूज नहीं हो रहा है।
तबला बजाना इनको सोच रहा बहुत छोटा क्या नाम है, छोटा सा काम है। भाई काम झाड़ू लगाना क्यों ना हो, वो भी बहुत बड़ा काम है प्रभु के लिए, लेकिन दिखाने के लिए नहीं, प्रभु के लिए करना है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, हमें दिखाने के लिए काम नहीं करना कोई साथ, प्रभु के लिए यदि हम छोटा सा भी काम क्यों ना करें। अगर हम झाड़ू लगा लें, कारपेट उठा लें, चेयर साफ कर लें, चेयर उठा के रख दें, हर एक काम जो परमेश्वर की दृष्टि में है यदि सच्चाई से करा है तो उसका प्रतिफल देता है। अब आप तो छोटे जगह में कहीं भगवान बोलता कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी मन करे, परमेश्वर के काम के लिए करने का मन करे कि हाँ प्रभु के लिए काम करना है, तो हमें क्या खुद अगर करते हैं तो प्रभु उसके लिए आशीष देता है। प्रभु उसके लिए आशीष देता है। जहाँ चल जाते थे पहले, मैं तो झाड़ू पोछा नहीं करता था, वैसे बाकी काम में हाथ बढ़ा देता था, उछल मीनाक्षी हो गई, बाकी और बच्चे हो गए, जो 150 लोगों का चर्च है, झाड़ू लगाना, चर्च खत्म होते क्या पोछा झाड़ू लगानी है, फिर पोछा लगाना है, ये हो गए क्या होती है, दरिया होती थी पहले उस टाइम, चटाई है लकड़ी वाली जो प्लास्टिक की जमाने पड़ी हुई है, तो उसकी जो भी लगी होती सब हम उठाते थे, तो सफाई करते थे, आगे सब कुछ करते थे। तो प्रभु क्या करता है उस चीज के लिए आशीष देता है। मैंने आपको एक चीज बताया दोस्तों, आपने उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको काम करने में क्या होता था, कर तो है ही, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। प्रभु ने आशीष भी ऐसी दी आदमी में, सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं होती उठ पर, और कुछ के पास तो है भी नहीं, ना शांति है तो ना ही चीजें हैं। प्रभु क्योंकि आशीष देता है हर एक चीज के लिए। आप बाहर बैठे हैं, परमेश्वर कुछ बता सकते हैं किसी को, लेकिन क्या है अपने उस पर बैठे हुए हैं, मैं क्यों बताऊं उसको, जब उसका मन ही नहीं करता सुनने का, मैं फिर बात ही नहीं करता मुझसे ढंग से, नहीं कभी बात करने का मौका मिल रहा है तो प्रभु की बात हम बता सकते हैं। हो सकता है बहुत गली मोहल्ले में लोग हम जिससे बात करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं दोस्ती ना बिगड़ जाए हमारी, यार घर में बात करूँ यीशु मसीह के बारे में तो ये ना हो कि दोस्ती खत्म हो जाए। ऑफिस में है जिसे भी भाई बता रहे थे कि कोई बोलता है लेकिन मैं बोलता नहीं, तो उनको लगता है कि सुन नहीं रहा है या कुछ दिक्कत है बंदे में। मैं भी नहीं करता, मैं भी सिर्फ क्या है हेलो कर लेता हूँ, सिर्फ बात करता हूँ। इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या सोचेगा, हमें क्या करना है, जो प्रभु सोचता है वो हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु जो हमसे चाहता है वो हमारे अंदर होना चाहिए। दुनिया के लिए हमें काम नहीं करना, प्रभु के लिए करना है। हम यीशु मसीह को जब देखते हैं तो वो भी क्या है, सब कुछ किया उसने हमारे लिए। क्यों किया? क्योंकि पिता की इच्छा उसमें थी। जब प्रभु की इच्छा को हम पूरी करेंगे तो प्रभु हमारे लिए भी बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह के लिखा है कि सब कुछ करने के बाद वो क्या है, दाहिनी ओर जाके बैठा है। यीशु मसीह क्या है, प्रभु के दाहिनी ओर बैठा है। तो हम भी तो कुछ ऐसा करें कि प्रभु के पास हम जाकर बैठ सकें, प्रभु के सम्मुख जा सकें। प्रभु हमारी जब देखो उसने काम, यीशु मसीह ने काम किया जो प्रभु ने उसको सौंपा था, जो काम किया तो उसका मतलब क्या है, वो दाहिनी ओर जाके बैठा है क्योंकि प्रभु का पुत्र है। और सच्चाई से जो काम उन्हें सौंपा उस काम को, हर एक काम को क्या है, सच्चाई के साथ किया है, टाल टोली नहीं करी। प्रभु आज जाएंगे, आज तो नहीं, आज है प्रभु नहीं, मुझसे नहीं हो रही है। कहीं लिखा है ऐसा कि प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा कि कटोरा हटा दो, ये तो लिखा है कटोरा हटा सकते हैं तो हटा सकते, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी। ये कहीं कहा ऐसा कि प्रभु कुछ दिन और बढ़ा दें, मैं अगले महीने कर दूंगा ये काम, अगले हफ्ते, डर के मारे। इसलिए प्रभु कह रहा है शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, डरो मत। इसलिए प्रभु ने की जगह दिखाया कि मैं प्रकट हो चुका हूँ तुम्हारे सामने हूँ, इसके लिए कि तुम विश्वास करो कि हाँ जो प्रभु ने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया और मैं तीसरे दिन जी उठा हूँ। ये नहीं मतलब होता कि सिर्फ हमने सिर्फ कर लिया और बात खत्म हो गई। जो विश्वास करते हैं वो हर एक चीज को पाते हैं। जो 12 चेले जिनसे एक चला गया और उसकी जगह दूसरा चेला उसकी जगह को लिया, मतिया क्या हुआ, तो 12 चेलों ने पूरी दुनिया में क्या मचा दी, धूम मचा दिया। दिखा ना गाने आपने वाला, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे।
वो 12 चेलों में पूरी दुनिया में अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्या है, क्रिश्चियंस की है। कितने लोग थे? सिर्फ 12 लोगों ने पूरी दुनिया में इतना प्रचार कर दिया, उनके द्वारा लोगों ने इतनी अद्भुत बात नहीं है। अगर झूठ होता तो बढ़ता ही नहीं, लेकिन प्रभु का वचन है कि हर एक तक वचन पहुंचेगा, और जिन्होंने सत्य अपने मन में फिराया वो बदल गए, उनके जीवन बदल गया। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, यूहन्ना 21 में लिखा है, 21 1 और 2। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। यूहन्ना 20 निकाला है, यूहन्ना 20 का 2 और 3 पढ़। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वह प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वह दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। क्या और झुककर कपड़े पड़े थे। यूहन्ना में ही 20 अध्याय में 26 से 29 तक पढ़ते हैं। 26 से 29 तक। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, ये मेरे प्रभु, ये मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यहाँ पर थोमा के बारे में देखते हैं, उनको पहले भी दिखा था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें थोमा नहीं था। उनको पहले भी दिखा था, लेकिन उसके अंदर थोमा नहीं था। लेकिन इस बार क्या है, थोमा भी है। तो थोमा का मानना ये था कि जब तक मैं उस पंजर में हाथ न डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो क्या हुआ, प्रभु कह रहा है इस बात को कि तू आ और मेरे इस पंजर में हाथ डालकर देख और विश्वासी हो जाए, और विश्वासी मत रहे। याद रखिए, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है यदि हम प्रभु को जानकर भी अविश्वास में जीते हैं। अगर हम प्रभु को जानकर भी अविश्वास में रहते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है कि हम किसी चीज में भी बन नहीं पाएंगे यदि हम विश्वास में नहीं रहेंगे। इसलिए बाइबल बता रही है, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो वो जरूरी है और बहुत ही बड़ी बात है उन व्यक्तियों के लिए जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, और जो विश्वास में होने के बाद भी विश्वासी नहीं है, उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट बात है और बेकार बात है कि वो परमेश्वर के साथ जिस तरह चलना चाहिए उस तरह नहीं चल रहा। और इससे प्रभु संदेह में रहता है। प्रभु क्या है, उसमें संदेह में रहता, प्रभु संदेह में रहता, हम संदेह में रहते हैं। अगर हम संदेह में रहते हैं तो प्रभु क्या है, हमें वो आशीष नहीं दे सकता जिसके लिए हमें प्रभु ने बनाया है। जिसके लिए प्रभु ने हमें जो आशीष रखी है, वो आशीष हमें नहीं मिल पाएंगी। क्यों नहीं मिल पाएंगी? क्योंकि हम उसके अनुसार नहीं जिए, यहाँ पर थोमा भी, यदि आज
विश्वास ना करता तो वो इंडिया में ना आता। थोमा ने ही इंडिया में आके प्रचार किया। थोमा जो है विश्वास किया जब प्रभु ने विश्वास नहीं छुआ, करते थे, पंजर में आते रहे, पंजर में हाथ डाल तो विश्वास करूंगा। इसका विश्वास किस चीज का मैं देखूंगा तो करूंगा मैं कि वहां के वीडियो था। हो सकता है जब लोग सोच रहे थे वैसे ही वो सोच रहा है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि ये ना हो कि उसको कब्र में से उठाकर उसके चेहरे ले जाएं, तो शायद वो भी ये सोच रहा है कि भाई हो सकता है ऐसा ना हो कि कोई उठा के ले गया हो। लेकिन अब एक छोटी सी बात है, मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया था कि ओशो, शायद ओशो नाम है, जो इस बात को कहता है कि यीशु मसीह क्या है, मरे नहीं थे, वो बेहोश हो गए थे। वो कौन उस वाले उसमें चले गए थे जहाँ पर कोमा जिसे कहते हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा था। अब आप सोचिए छोटी सी बात, इतना फेमस होने के लिए कोड़े की बात उठाएगा कोई है ऐसा? भी हो गया, कुछ भी है तो चिकन कहती तो नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो बात की बात है। नहीं कोई फेमस होने के लिए मुझे कहे कि मुझे तो फेमस हो जाएगा, तेरे कोड़े की मार खानी पड़ेगी, वो कोड़ा जो है ना तेरा मांस खींच लेगा। है कोई पागल ऐसा तो फेमस होने के लिए तार होते थे, वो तो ठीक है, लेकिन जब वो कोई नहीं करो मैं हाँ मुझे क्षमा करें। हम देखते हैं इस बात को ना, तो कोड़े की मार से सहने के लिए कांटों के ताश को पहनना, अपने ऊपर फुटवाना, चाटे खाना, हाथ पैरों में कील फुटवाना, मुझे लगता है कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि मुझे फेमस होना है मरने के बाद, है ना। कोई फेमस होने के लिए मरना नहीं चाहेगा, और इतनी यातना होने के बाद क्या बंदा जी जाएगा? आप सोचिए, बाइबल बता रही है कि वो क्रूस पर है, और भाला मारा तो क्या है, पानी, पूर्ण पानी की धारा निकल गई। जब वो मर गया, उसके बावजूद क्या कह रहे हैं लोग कि जिंदा होने के लिए सिर्फ रचा गया था वो चीज, याद रखिए। आम आदमी ये चीज का मारा था ना, हाँ तो कोई भी रिकॉर्ड बता देना, उस समय किसी आपके दम वहीं तोड़ देना चाहिए था। हाँ लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि क्रिकेट क्रूस इतना भारी कितने किलो का उठा के कैसे लेके गए, तो फिर बांधने के बाद चीजें तोड़ दी, तब जाके दम नहीं तोड़ा। लेकिन लोग क्या आम आदमी होता तो कब का वहीं मर जाता वो। नहीं, वो तो उन्होंने जो है बस आधा ध्यान मेरे जरा, आधा ध्यान कहीं होता है। मचंगे जो बात है तो देखते हैं क्रूस की बात, किसी व्यक्ति को फेमस होने के लिए बात जो कर रहे हैं, कोमा में आ जाना, ये आ जाना, सिर्फ अपने आप को टीटी खाकर प्रभु को झूठा ठहराना, इससे हम कुछ नहीं करते। याद रखिए, इससे हम क्या चाहते हैं, हम अपने आप को बड़ा बनाना दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो सोचता है इस चीज को कि हाँ वो फेमस होने के लिए कोमा में था, जिंदा था, वो सिर्फ ज्यादा कोड़े खाने की जरूरत नहीं है। 5 कोड़े के अंदर सारा बराबर हो जाएगा। 39 कोड़े पड़ेगी, 39 कोड़े की मार को सारा कांटों के ताज को पहनाना, चुभना, वो खून निकलना पूरा, एक एक बूंद का कतरा बहा देना, और हाथों में कीलें नहीं थी, सिर्फ पैर में भी कील टूटी हुई थी। जब अपना वेट कील पे से लटकेगा, पूरा हाथ छली छली हो जाएगी। आप सोच के देख सकते हैं। मैं जहाँ जब मैं देखा उस बड़ी कील यहाँ पे आएगी और कोई ठोक रहा है तो क्या रुक जाएगा कहीं पे, और अगर फटता है हाथ घंटे हो जाके अटकेगा, तो उस दर्द को सोच के देख लो थोड़ा सा। कहने में कुछ नहीं होता, तो उन्होंने हमारे लिए दर्शा है, और आज वो जी उठा है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। मैं इसलिए बहुत बार कहता हूँ, मुझे क्रिसमस पे दुख भी होता है और खुशी भी होती है। ऐसे मुझे गुड फ्राइडे पे भी खुशी भी है और दुख भी होता है, लेकिन वो आज जी उठा है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। क्यों मुझे दुख होता है? क्योंकि जब क्रिसमस मनाते हैं, किसके लिए आना पड़ा उसे? हमारी वजह से, हमारे पापों की वजह से। गुड फ्राइडे मनाते हैं, आया क्रिसमस पे, वो खुशी की बात है कि हमारे लिए आया, लेकिन आया किस वजह से? पापों की वजह से। खुशी से मिलने आता तो एक अलग बात है। गुड फ्राइडे हमारे लिए आया, किसके लिए? हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर जान दी।
हमारे लिए मरा, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे पापों की वजह से मरा, ये दुख है। लेकिन वो हमारे पापों को हमसे दूर ले गया, ये खुशी की बात है कि प्रभु धन्यवाद तेरा कि जो हमारे पाप को उसको तूने सब कुछ हटा दिया हमारे लिए। आज जी उठाया प्रभु, ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। तो सच में इस चीज़ के लिए लोग क्रिसमस पे भी हो बड़े खुश होते हैं, अच्छी बात है, मैं भी खुश होता हूँ। लेकिन साथ में मुझे दुख होता है कि मेरे प्रभु को मेरी वजह से नीचे आना था। लेकिन प्रभु के जो वचन को देख रहे हैं तो उसने 40 दिन के अंदर 10 से अधिक बार वो अपने लोगों को दिखा। हालेलुया। ये वो सच्चाई है जो प्रभु के लोग को जाननी चाहिए और प्रभु में विश्वास करना चाहिए, उसमें बढ़ना चाहिए। दुनिया बहुत सी चीज़ें लेके आएंगी और बहुत सी चीज़ें क्या है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कही जाएंगी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, आप उस चीज़ को मान कर परमेश्वर को छोड़ दें। लेकिन याद रखिए, शैतान आपके दिमाग से भी खेलेगा, आपको कुछ और बातें सिखाएगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या है, हमें सिखाता है कि विश्वासी होना जरूरी है। जैसा थोमा को कहा कि तू पंजर में हाथ डाल के देख ले और अविश्वासी मत रहे, विश्वासी रहे, क्योंकि विश्वासी होना बहुत जरूरी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास में नहीं बने हुए हैं। इसलिए याद रखिए, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताएं। और जैसे हमने देखा, बहुत सी जगहों में देखा कि प्रभु क्या है, अपने लोगों को दिखा, तो इसके लिए हमें ये विश्वास लिखा है। प्रेरितों का हम भी निकाल लेते हैं, प्रेरितों का पहला अध्याय उसका 3 से 11 तक पढ़ो। उसने दुख भोगने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यमुना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पानी से बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा, उसके बाद आग से बपतिस्मा मिलेगा। हालेलुया। ना उसे बताता है कि 40 दिन तक लोगों को क्या है दिखता रहा, 40 दिन तक लोगों को दिखता रहा। ये अभी बात है और ये वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। 6 से लेकर 11 तक भी पढ़ेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो